आइसक्रीम ये भला किसे पसंद नहीं होगी, मगर ये तभी मजेदार बनती है जब इसके आइस क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर अच्छा हो, बेहतरीन क्वालिटी की क्रीम हो और हवा भी हो। इन्हीं चॉकलेट में डुबोया जाता है, बादाम से सजाया जाता है। इसके अंदर होते हैं वनीला और कैरमल। आइसक्रीम हमारे दिमाग में मौजूद खुशी वाले हार्मोन्स को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से आइसक्रीम को खाते ही गर्मी की चमकती धूप ठंडी शाम जैसी महसूस होती है। आइसक्रीम खाने के लिए किसी मौसम या किसी वजह की जरूरत नहीं होती। इसे कोई भी कहीं भी कभी भी खा सकता है। आइसक्रीम खाने से हमारी बॉडी को कई तरह के विटामिन्स और एनर्जी मिलती है। अक्सर लोगों का ये मानना है कि बेहतरीन क्वालिटी की आइसक्रीम बहुत ज्यादा क्रीमी, स्मूथ, स्वीट और अच्छे टेक्सचर की होनी चाहिए। आगे चलकर मैं आपको पाकिस्तान के दो ऐसे मशहूर ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जो लोगों को सालों से बेवकूफ बना रहे हैं। जानकर आपको यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दिन ब दिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है और पहले जो चीजें हाथों से बनाई जाती थी उन्हें अब फैक्ट्रीज में मशीनों के जरिए बनाया जा रहा है। जिन चीजों को बनाने में घंटों लगते थे वो अब कुछ ही सेकंड्स में बन जाती हैं। इतनी सारी मजेदार आइसक्रीम देखकर मुझसे अपने आप पर काबू नहीं रखा जा रहा। तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्रीज में आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। इस जादुई सफर की शुरुआत होती है ब्लेंडिंग रूम से, जहां क्रीम, शुगर और कॉर्न सिरप को 30 मिनट तक मिक्स किया जाता है। फिर इसमें सभी चीजों को जोड़ने वाले इमल्सिफायर्स डाले जाते हैं, जिनसे आइसक्रीम को हल्का क्रीमी टेक्सचर मिलता है। इसमें डाले गए स्टेबलाइजर्स आइसक्रीम क्रिस्टल्स को ज्यादा बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि इससे आइसक्रीम दानेदार हो जाती है और हाँ, स्टेबलाइजर उसे जल्दी पिघलने से भी रोकते हैं। आइसक्रीम की शुरुआत तो 4000 BC में ही हो गई थी। उस वक्त शायद आइसक्रीम इतनी मजेदार नहीं होती थी। ये पहली बार चीन में बनाई गई थी। सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद इसको पाइप्स के जरिए पेस्चराइजिंग टैंक में भेजा जाता है। इसको 30 मिनट तक 165 डिग्री उबाला जाता है। यहाँ पर इसमें मौजूद सारे जरासीम मर जाते हैं और स्टेबलाइजर्स एक्टिव हो जाते हैं। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स डाले जाते हैं। सफेद और चॉकलेट दो अलग अलग तरह के मिक्सचर पहले से तैयार कर लिए जाते हैं। चॉकलेट मिक्सचर में बेहतरीन किस्म के कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 125 ml की रेगुलर वनीला आइसक्रीम कैल्शियम और विटामिन ए जैसे मुफीद न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और एक आइसक्रीम कोन को खत्म करने के लिए 50 लिक्स की जरूरत पड़ती है। ये मशीन 24 घंटे चलती रहती है। ये देखने में चाहे एक रेस कार इंजन जैसी लग रही हो, मगर ये मशीन खास तौर पर बनाई गई है। 4000 BC में कौन जानता था कि आइसक्रीम भी इतनी हाईटेक हो सकती है। ये मशीन एक दिन में तकरीबन 3 लाख आइसक्रीम के पैकेट को पैक, सील और कट करके तैयार करती है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम्स फैक्ट्रीज में एक दिन में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अलग अलग तरह की आइसक्रीम तैयार होती हैं। आटे और चीनी से बनी कोन के बेस में पहले चॉकलेट सिरप को नोजल के जरिए स्प्रे किया जाता है, जो ठंडा होने पर खस्ता और क्रीमी बन जाता है और ड्राई कोन को बेहद मजेदार बनाता है। फिर आइसक्रीम को इन कोन्स में भरा जाता है। इसे भरते वक्त नोजल महारत के साथ इसे एक फूल जैसी शेप देती है। अब बारी आती है चॉकलेट की। एक नोजल चॉकलेट स्प्रे को कोन में स्प्रे करता है। यहाँ पर इसमें बादाम और पिस्ते डाले जा रहे हैं। यहाँ पर चॉकलेट बार को तैयार किया जा रहा है। वाह, क्या फैक्ट्री है! मुझे तो देखकर ही बड़ा मजा आ रहा है। ये नजारा सच में बेहद कमाल का है। कौन कौन यहाँ इन आइसक्रीम्स की फैक्ट्रीज में जाना चाहता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ लिक्विड को एक कंटेनर में डाला जाता है, जिसके नीचे फ्रीजर लगा होता है। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लिक्विड उसमें गिरता चला जाता है और नीचे से वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है।
थोड़ा ठंडा होने के बाद उसके ऊपर लकड़ी की स्टिक लगाई जाती है। जब वो पूरी तरह से जम जाती है तो दूसरी मशीन के जरिए उसे उसकी स्टिक से पकड़कर बाहर निकाल लिया जाता है। अब इन आइसक्रीम्स को एक कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। कुछ आइसक्रीम्स को बड़े बड़े टब्स में भी भरा जाता है, जिसके लिए बड़े नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टब पैकिंग इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इन टब्स का इस्तेमाल आइसक्रीम खत्म हो जाने के बाद भी किया जाता है। अब भरे हुए टब्स आराम से एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिए जाते हैं। उसके बाद इन्हें टनल में भेज दिया जाता है। यहाँ इन्हें -35 सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता है। इस टनल से बाहर आने वाली सभी आइसक्रीम्स को प्लास्टिक की क्रेट्स में भरकर -25 के टेम्परेचर वाले कूल स्टोर में रखा जाता है। इसके बाद आइसक्रीम्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉल्स और अमोर क्या बनाते हैं? क्या आइसक्रीम? जी नहीं। क्या आपने कभी इनको टीवी एड्स और इनकी पैकिंग पर कभी ये लिखा हुआ देखा है, आइसक्रीम? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लोग आइसक्रीम नहीं बनाते हैं। ये तो वेजिटेबल ऑयल और मसनूही चीजों से ये सब कुछ बनाते हैं। आज से कुछ साल पहले यमी आइसक्रीम ने ये केस जीता था वॉल्स के खिलाफ और साबित हुआ कि वॉल्स आइसक्रीम में ना तो दूध डलता है और ना ही क्रीम। इसलिए वॉल्स और अमोर कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये आइसक्रीम है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये वीडियो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा।